अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है उसको 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है। गणेश जोशी को पहले अपने सीनियर से बात करनी चाहिए। उत्तराखंड में अग्निवीरों के नाम पर लोगों में भ्रम फैला रही है कांग्रेस। अग्निवीरों के नाम पर लगातार सियासत तेज है। वहीं उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि अग्निवीर के नाम पर कांग्रेस जनता को बरगलाने का काम कर रही है। अग्निवीर योजना विश्व के अनेकों देश में चलती है और भारत सरकार ने भी चलाया है। वहीं उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सेना में शहीद परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने का काम किया है। वहीं जिनके घर में कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है उनके घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का वादा धामी सरकार ने किया है। अग्निवीर में 45,000 से अधिक युवा भर्ती हुए हैं और सैनिक बाहुल्य क्षेत्र पर अग्निवीर योजना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके चलते उत्तराखंड की 5 ही लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि मंत्री गणेश जोशी के हॉर्टिकल्चर विभाग में घोटाला हुआ, जिसमें हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के निर्देश दिए, जिसमें मंत्री गणेश जोशी सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस मामले को लेकर। साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार अग्निवीर योजना को पुनर्विचार कर रही है, तो यदि अग्निवीर योजना सही थी तो उस पर मोदी सरकार को विचार दोबारा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई है। मंत्री गणेश जोशी को अपने सीनियर लीडर से पूछकर बयान जारी करना चाहिए। देहरादून से डीसीपी न्यूज के लिए जसपाल राणा की खास रिपोर्ट। जरूरत की नहीं है, बात लोगों को बताने की है कि जो कांग्रेस सबसे ज्यादा दुष्प्रचार कर रही है और अभी संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने एक बयान दिया कि जो अग्निवीर शहीद हुआ था उसको पैसा नहीं मिला, और बाद में जब उस परिवार से बात की गई तो उसने कहा कि नहीं, हमें इतना पैसा मिला है। उसमें अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसको 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है और 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी बीमा की राशि भी उसको दी जाती है, जिसके बारे में पक्ष ने गलत प्रचार किया। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वहीं जो उसका अंशदान सेवानिधि के रूप में जो दिया जाता है उसका 11,71,000 रुपये उसको मिलता है। तो एक देखिए, किसी की जान को हम वापस नहीं ला सकते। हमारे जवान रोज देश की सीमाओं पर शहीद होते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी चिंता करना, उनके परिवार की चिंता करना, ये हमारे देशवासी का कर्तव्य है। और हमारी दिल्ली की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इस काम को बड़ी ईमानदारी से कर रही है। अभी आपने देखा होगा हमारे 22 गढ़वाल के 5 जवान कठुआ में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए। जब उनके पार्थिव शरीर यहाँ पर आए, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, मैं, वहाँ के सांसद विधायक हम मौजूद थे। उसके अगले दिन मैं उस विनोद भंडारी के घर भी गया था उसके पार्थिव शरीर के लिए। आज हमारी सबसे पहली प्राथमिकता, जो हमारा कमिटमेंट है, उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना। जब से मैंने ये जियो लागू किया है, 26 परिवारों को हम नौकरी दे चुके हैं, 7 प्रक्रिया में हैं और 5 ये नए केस आए हैं। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हाई पावर कमेटी की जो मीटिंग थी, उन्होंने भी इस बात को निश्चित किया कि सबसे पहले इनको नौकरी दी जाए। ये हमारी प्राथमिकता है। और उसके बाद उनकी भावनाओं के अनुरूप वहाँ के विद्यालयों का, सड़कों का जो भी परिवार चाहेगा उनके नाम पर जो है नाम रखेगा। देखिए, खुद भ्रमित व्यक्ति है जिसके उसमें हॉर्टिकल्चर का इतना बड़ा घोटाला हुआ हो और सीबीआई जांच की बात हाईकोर्ट ने की, उसके लिए बेशरम होकर मंत्री जी और मंत्री जी का विभाग सुप्रीम कोर्ट गया है। तो ऐसे मंत्री से हमने क्या कहना है। और उसको ये पता नहीं शायद गणेश जोशी जी को कि केंद्र सरकार अग्निवीर योजना में पुनर्विचार कर रही है। अगर सही थी तो उसमें पुनर्विचार या समय बढ़ाने की बात क्यों मोदी और मोदी की सरकार कर रही है। गणेश जोशी को पहले अपने सीनियर से बात करनी चाहिए।